गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आप सभी ने जो अभी क्विज़ किया है एक्टिव पैसिव का, तो उसका ये सोल्यूशन वीडियो है और साथ में इसमें आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा इसके एंड में। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा सबका। तो पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो प्रयास है वो यही रहता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के माध्यम से कोई नया रूल सीखने को मिले। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, ही एडवाइज टू कीप द गेट लॉक्ड। तो यहाँ पर जो कुछ ऐसी फिक्स वर्ब होती है जिनके साथ हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं और उसको अपने मेन वर्ब के तौर पर मानेंगे। जैसे ही एडवाइज्ड है यहाँ पर, तो इसको सेम टू सेम रखा और दैट से कनेक्ट करते हुए जो अपना ऑब्जेक्ट था द गेट, इसको यहाँ पर यूज़ करें सब्जेक्ट के तौर पर। फिर उसके बाद में मॉडल शुड, यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है वो शुड लगाएंगे और आपको पता है कि जहाँ पर मॉडल आएगा वहाँ पर क्या लगेगा, साथ में भी लगेगा, ताकि जो आपकी मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रही है यहाँ पे उसको आप क्या कर सकें, थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकें। जैसे आपने एक रूल देखा होगा गोइंग टू वाला, तो वहाँ पर जो गोइंग टू है वो मेन वर्ब ना होकर वहाँ पर एक रूल की तरह काम करता है। इसी प्रकार यहाँ पर ये जो एडवाइज्ड है एक रूल है दोस्तों। नेक्स्ट सेंटेंस है आई रिमेंबर देम टेकिंग मी टू द जू। तो यहाँ पर आपको बेसिक सेंस थोड़ा सा यूज़ करना था। जैसे कि आई रिमेंबर बीइंग टेकन टू द जू, यहाँ पर ये जो देम है वो एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है एक्टिव सेंटेंस के, और यहाँ पर जो मी है वो क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आई रिमेंबर है इसमें जो आई है और ये मी है वो एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर इसी आई में इस मी को अपने क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे। और आई रिमेंबर फिर आ जाएगा बीइंग टेकन, यानी कि टेकिंग की वजह से क्या हो जाएगा, बीइंग टेकन टू द जू, यानी कि मी को अपने दोबारा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये मी और ये आई सेम ही है, इसलिए इसको याद है कि इसे ले जाया गया था। वी मस्ट राइट टू हिम, तो यहाँ पर ये जो हिम है वो ही बन जाएगा और मस्ट का मस्ट। और जैसे कि आपको पता है कि मस्ट के साथ में अपने क्या यूज़ करेंगे, मॉडल के साथ में बी का यूज़ करेंगे और फिर थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में टू का टू आप इसके साथ में रखेंगे। ही मस्ट बी रिटर्न टू, यानी अगर टू नहीं लगाएंगे तो ही मस्ट बी रिटर्न, यानी उसको लिखा जाना चाहिए, यानी कि किसी इंसान को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसलिए टू यानी कि उसे लिखा जाना चाहिए। वी सा देम गो आउट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दे वर सीन टू गो आउट, क्योंकि हमने उन्हें देखा था गो आउट बाहर जाते हुए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे वर सीन टू गो आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है अपना ही मेड अस लाफ। तो यहाँ पर जो है सेंटेंस आपका, इसका जो सोल्यूशन है वो है पहला, वी वर मेड टू लाफ। अब ये क्यों है, टू क्यों लगा है, इसलिए कि ही मेड अस लाफ, कि उसने हमें हंसाया, उसने हमें, यानी इस प्रकार से मेड वर्ब है इसमें, लेकिन इसको अपने ये नहीं बोलेंगे कि उसने हमें हंसते हुए बनाया, ऐसा कुछ जो सेंस है कुछ भी निकाल सकते हैं वैसे उल्टा सीधा। तो इसका यहाँ पर क्या बनेगा कि उसने हमें हंसाया, तो वी वर मेड टू लाफ, इसलिए यहाँ पर टू आ रहा है क्योंकि उसने हमें हंसाया है, उसने ना कि हमें बनाया है। वाई डिड योर ब्रदर्स कोल्ड यू, तो यहाँ पर देखिए आप कि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, तो आपको चारों ऑप्शंस में ये देखने को मिला, लेकिन जो डिड है उसको आपको पता है कि ये पास्ट सिंपल है, तो इसको आप चेंज करेंगे जो वाजवर है उसमें। तो यहाँ पर आप जो अपना ऑब्जेक्ट है जिसको आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के तरह यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यू के साथ अपने क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट आ जाएगा, और जो स्कोल्ड है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और योर ब्रदर ये जो सब्जेक्ट था इसको अपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करके बाय लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। दीज ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, यानी कि यहाँ पर ये जो एक प्रकार का सेंटेंस है इसमें थोड़ा अलग रूल लगता है, ये अपने आप में एक रूल है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा कि दीज ग्रेप्स टेस्ट स्वीट, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट के तौर पर दिखाया गया है वो ग्रेप्स है, लेकिन ग्रेप्स कोई भी यहाँ पे आपको पता है कि एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, और सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में होता है कोई भी, तो क्या करता है दोस्तों, कोई ना कोई एक्टिविटी वो वर्ब पे काम करता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेप्स काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि जब अंगूरों को चखा जाता है तो वो क्या, यहाँ तो मीठे होंगे या खट्टे होंगे, तो इस प्रकार का सेंस है। तो यहाँ पे देखिए दीज ग्रेप्स आर स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन दे आर टेस्टेड, अगर ये वर्ब आती है टेस्ट, तो यहाँ पर व्हेन दे आर टेस्टेड इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल में है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर कर देंगे। और दीज ग्रेप्स आर स्वीट, तो आप देखिए दीज ग्रेप्स, और ये प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर लगाएंगे, तो यहाँ पे आर का यूज़ कर दिया। और स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, ये क्लोज आपको याद रखना है कि इस प्रकार के जो स्मेल है, यानी कि जो हमारे सेंस हैं, इस प्रकार का सेंस से कोई भी रिलेटेड आ जाए तो आपको इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है वो चेंज टू एक्टिव वॉइस है, दीज क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड।
तो यहाँ पर आपको पता है कि दीज क्लोथ्स, ये यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, लेकिन जब इसको एक्टिव में बनाएंगे तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका सब्जेक्ट चाहिए दोस्तों, कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा था, यानी कि जब ये एक्टिव में था तो सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है। तो आप देखिए ऑप्शन में, अगर शी है तो ये नहीं हो सकता, अगर शी होता तो हम इसको रखते, यहाँ पर आपको बाय हर लिखा मिलता, लेकिन अब देखिए समबडी तीनों में है तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल कट जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए ये कौन से टेंस में है, हैव में है। अब देखिए समबडी के साथ में आप क्या लगा सकते हैं, हैज़ लगाएंगे या हैव लगाएंगे या विल बी लगाएंगे। तो अपने पास यहाँ पे ऑप्शन बचता है हैज़ टू वॉश। अब भी हटा दिया आपने, क्योंकि आपको पता है मॉडल के साथ में क्या नहीं आएगा, यहाँ पर एक्टिव में बी नहीं आएगा और वर्ब की क्या लग जाएगी, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी जो वॉश है, दीज क्लोथ्स। अब आप दोबारा से इस सेंटेंस को देखिए, अगर ये सेंटेंस होता कि समबडी हैज़ टू वॉश दीज क्लोथ्स, तो सबसे पहले अपन लिखते दीज क्लोथ्स, उसके बाद में ये क्लोथ्स बहुवचन हो जाता तो अपने लगाते हैव टू, उसके बाद में अपन क्या करते, बी लगाते क्योंकि ये मॉडल है, और उसके बाद में अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, क्योंकि टू के तुरंत बाद आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, इसलिए अपने लगाते बी, और उसके बाद में समबडी जो हमारा अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है तो उसको हमने छोड़ दिया। तो आपका जो आंसर बनता है इस सेंटेंस से ये बनता है। आप बाकी जो बचे हुए तीनों सेंटेंसेज हैं इनसे भी क्या कर सकते हैं, पैसिव सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं कि बनता है या नहीं बनता है। फिर है द पोर्ट्रेट ब्लैंक बाय माई स्कूल टीचर। तो यहाँ पर देखिए जो पोर्ट्रेट है वो क्या है, सब्जेक्ट है या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको पहले तो ये पता करना है कि एक्टिव है या पैसिव है। तो सिंपल सी बात है ये पैसिव सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि जो हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो क्या है, कोई भी वर्ब को करने वाला नहीं है, यानी कि इस पे ही वो वर्ब हो रही है। यानी कि जो पोर्ट्रेट है वो कोई भी चित्र है, जो भी है तस्वीर है, तो वो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, किसी क्रिया को नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पता चल गया कि ये पैसिव का सेंटेंस है। और पैसिव के साथ में आप देखेंगे कि थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, लेकिन यहाँ पर वाज पेंटेड कि पोर्ट्रेट को पेंट किया गया, और हैज़ पेंटेड तो ये कोई सेंस नहीं देगा, और वर तो इसके साथ में आएगा ही नहीं, और सीडी पेंटेड इसमें कुछ सेंटेंस में नहीं आ सकता। आपको पता है कि पैसिव में हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है और उसके साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो द पोर्ट्रेट वाज पेंटेड बाय माय स्कूल टीचर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो लास्ट था कि एवरीबडी ब्लैंक विद मी। तो यहाँ पर देखिए कि एक्टिव है या पैसिव है। तो सिंपल सी बात है, एवरीबडी से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है जो वो क्या है, एक्टिव सेंटेंस है। जैसे कि इसमें पहले भी एक समबडी वाला आया था, उसमें आपका जो समबडी था वो सब्जेक्ट था और समबडी क्रिया कर सकता है। तो इसी प्रकार एवरीबडी क्रिया कर सकता है, तो ये आपका क्या है, एक्टिव सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ना कि पैसिव सेंटेंस का। तो यहाँ पर एवरीबडी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्रीज लगता है, ना कि एग्री लगता है विद मी, यानी कि प्रत्येक कोई मेरे साथ सहमत है। तो इस प्रकार का सेंटेंस था, ये एक्टिव था ना कि पैसिव था।